हेलो डियर। अगला हमारा ग्रेड 6 का प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 का विषय इंग्लिश का वीक फर्स्ट का पेपर है। वीक सेकंड का हमने पहले अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाके आप जरूर देखें। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए यंग बॉय नेम्ड रवि, एक युवा लड़का था जिसका नाम था रवि। हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में प्रत्येक दिन, ही वुड विजिट हिज ग्रैंडफादर फार्म, वह अपने दादाजी के खेत में जाता था। वन डे, एक दिन, रवि फाउंड ए स्मॉल इंजर्ड बर्ड, उसको एक छोटा सा घायल पक्षी मिला। अंडर ए ट्री, कहाँ मिला था भी? पेड़ के नीचे मिला था। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से समझिए ताकि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर आप दे पाओ। ही केयरफुली टुक द बर्ड होम, वह सावधानी पूर्वक पक्षी को घर ले गया। क्लीन्ड इट्स वाउंड्स, वाउंड्स होते हैं घाव, उसके घावों को साफ किया। एंड गेव इट सम वाटर, और उसको कुछ पानी दिया। एंड फूड, भोजन दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, रवि टुक केयर ऑफ द बर्ड, पक्षी की देखभाल की। अंटिल इट वाज हेल्दी अगेन, जब तक कि वह दोबारा स्वस्थ ना हो गया हो। व्हेन द बर्ड कुड फाइनली फ्लाई, जब पक्षी अंततः उड़ गया। रवि फेल्ट ए मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, रवि को खुशी भी महसूस हुई और दुख भी महसूस हुआ, मिक्स हुआ। ही वॉच्ड इट सोअर इनटू द स्काई, उसने उसको आकाश में उड़ते हुए देखा, थोड़ा दुख हुआ। फ्री वंस मोर, और उसने वह आजाद भी हो गया। क्या अभी? आजाद हो गया। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, वेयर डिड रवि फाइंड द इंजर्ड बर्ड। वेयर होता है कहाँ, स्थान पूछा गया आपसे कि रवि ने घायल पक्षी को कहाँ पर मिला था उसको भी? उसके स्कूल में, आंगन में, अंडर ट्री, ऑन द ग्रैंडफादर फार्म। सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा, दादाजी के खेत में मिला था। आगे देखिए भी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? व्हाट डिड रवि डू टू हेल्प द बर्ड, रवि ने पक्षी की सहायता करने के लिए क्या किया अभी? ही इग्नोर्ड इट, उसने इसको इग्नोर कर दिया। ही टुक केयर ऑफ इट्स वाउंड एंड फेड इट, उसने उसके घाव को साफ किया और उसको खाना दिया। ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। वाई डू यू थिंक रवि फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रवि को खुशी भी महसूस हुई, दुख भी महसूस हुआ जब पक्षी उड़ गया? ही वॉज सैड टू सी इट गो बट हैप्पी इट वॉज हेल्थी, वह दुखी था परंतु वह खुश भी था क्योंकि वह स्वस्थ हो गया था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? बिल्कुल राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये 4 मॉडल पेपर जारी होंगे, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के, ये सभी पेपरों का हल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। व्हाट डज रवि एक्ट ऑफ हेल्पिंग द बर्ड टेल अस अबाउट द करेक्टर, तो रवि ने पक्षी की सहायता की, उसका करेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है रवि का भी? ही इज काइंड एंड केयरिंग, वह एक दयालु और देखभाल करने वाला लड़का था। तो ये ऑप्शन ही आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। वह ही डज नॉट लाइक एनिमल्स, वह जानवरों को पसंद नहीं करता था, ये तो नहीं होगा। वह सेल्फी, स्वार्थी था, ये भी नहीं होगा। ही इज इम्पेशेंट, वह अधैर्य था, ये भी नहीं होगा। 1 नंबर आएगा। हाउ डू यू थिंक द बर्ड फेल्ट व्हेन इट कुड फ्लाई अगेन, आप क्या सोचते हो कि पक्षी ने कैसा महसूस किया होगा जब वह दोबारा उड़ान भरी उसने? स्केर्ड, डरा हुआ। ग्रेटफुल एंड फ्री, कृतज्ञ और आजाद। गुस्सा महसूस किया होगा, थका हुआ महसूस किया होगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, उसने आजाद और कृतज्ञ महसूस किया उसने। आगे देखिए भी, अगला देखिए भी पैराग्राफ 2 है। ए स्मॉल लेक इन द विलेज वाज नाउन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लॉट्स, गांव में एक छोटी सी झील थी जो लॉट्स के लिए प्रसिद्ध थी। एंड क्लियर वाटर, और साफ पानी के लिए। लोट्स क्या होता है? कमल का फूल होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, पीपल, लोग हैं, फ्रॉम द विलेज, गांव से, कैम टू फेच वाटर, पानी लेने आते थे। वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोते थे। एंड एंजॉय द काम एटमोसफियर, और शांत मौसम का आनंद लेते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ? विद द विलेजर्स नोटिस, गांव वालों ने ध्यान दिया, दैट द लेक वाटर वाज बिकमिंग डर्टी, झील का जो पानी था वो गंदा हो रहा था। दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दिस हैपेंड बिकॉज मोर पीपल वर थ्रोइंग गार्बेज, उन्होंने महसूस किया कि बहुत से लोग हैं वो कचरा फेंक रहे हैं। एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ द लेक, और झील की देखभाल नहीं कर रहे हैं। द विलेज एल्डर्स, गांव के जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, गेदर्ड एवरी
gathered, इकट्ठे हुए, everyone and asked them to clean the lake और protect it, और झील को साफ करने का निश्चय किया और उसकी रक्षा के लिए। सून जल्द ही एवरीवन वर्क टुगेदर, सभी ने साथ साथ काम किया। एंड इन ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह में, द लेक रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ब्यूटी, लेक है वो अपनी ओरिजिनल सुंदरता में पहुंच गई, अर्थात वो साफ हो गई। वाट मेड द लेक डर्टी, लेक को गंदा कौन कर रहा था? पीपल थ्रोइंग गार्बेज, कचरा फेंक कर। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हु टुक द लीड टू सोल्व द प्रॉब्लम विद द लेक, झील की जो समस्या थी उसको हल करने में किसने नेतृत्व किया? भी बच्चों ने, गांव के बड़ों ने, विजिटर ने, लेक गवर्नर ने। बी ऑप्शन सी होगा, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उसका नेतृत्व किया। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द विलेजर्स एक्शन, गांव के जो कार्य थे उनसे हम क्या सीख पाए भी क्या सीखने को मिला है अपने को भी? इसमें देखो भी 8 नंबर में आप क्या करोगे भी, वर्किंग टुगेदर कैन सोल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, साथ साथ काम करके हम सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स मेक्स देम गो अवे, हम समस्याओं को इग्नोर कर सकते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा कि साथ साथ काम करने से कम्युनिटी, जो हमारा समाज है, उसकी समस्याएं हल हो सकती हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए भी, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप प्लेसेज लाइक लेक्स क्लीन, हमें झील जैसे स्थानों को साफ क्यों रखना चाहिए भी? टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्रिजर्व नेचर, हमारी जो एनिमल है पानी में रहने वाले और जो प्रकृति है उसकी रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा भी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, हाउ डिड द विलेजर्स फील आफ्टर द लेक बिकम क्लीन अगेन, गांव वालों ने कैसा महसूस किया होगा या कैसा महसूस किया जब झील है वो पूर्णतः साफ हो गई? दे फेल्ट टायर्ड एंड अनहैप्पी, उन्होंने थका हुआ व दुखी महसूस किया। दे वर प्राउड ऑफ देयर टीम वर्क, अपने टीम वर्क से उन्होंने घमंड गर्व महसूस किया। बी ऑप्शन ही सही होगा कि उन्होंने जो साथ साथ काम किया था ना, टीम वर्क किया था, इससे उनको क्या हुआ भी गर्व महसूस हुआ। आगे देखिए भी 3 नंबर पैराग्राफ है, इसमें दिया गया माया लव टू पेंट एंड ड्रा, माया नाम की कोई बच्ची है, तो वो पेंट करना और ड्राइंग करना पसंद करती है, ड्राइंग करना। एवरी डे आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, ये वीक फर्स्ट का जो पेपर है अंग्रेजी का वो है। वीक सेकंड का हमने पहले ही अपलोड कर दिया चैनल पर, जाके जरूर देखें। एवरी डे आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद में प्रत्येक दिन शी वुड स्पेंड आवर्स क्रिएटिंग कलरफुल पिक्चर्स, वह घंटों व्यतीत करती थी रंगीन तस्वीरें बनाने में, फूलों की तस्वीरें, जानवरों की तस्वीरें, पहाड़ों की तस्वीरें। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी इंटर्ड एन आर्ट कंपटीशन एट स्कूल, विद्यालय में कोई एक कला प्रतियोगिता हो रही थी, वहां पर उसने प्रवेश लिया। ऑल्दो, यद्यपि माया वाज नर्वस, माया नर्वस थी क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। शी वर्कड हार्ड ऑन हर पेंटिंग, उसने अपनी पेंटिंग पर कठिन मेहनत की। एंड पुट ऑल हर एफर्ट इनटू मेकिंग इट ब्यूटीफुल, और सारे के सारे प्रयास उसने लगा दिए उसे सुंदर बनाने में। व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जब परिणाम की घोषणा हुई, माया वन फर्स्ट प्राइज, माया को पहला पुरस्कार मिला। शी फेल्ट प्राउड, उसे घमंड हुआ, गर्व हुआ। एंड हैप्पी, खुश थी वो, दैट हर हार्ड वर्क पेड ऑफ, उसकी कठिन मेहनत से उसको फल मिला। हर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, उसके माता पिता ने उसकी बधाई दी। एंड हर टीचर्स प्रेज्ड हर क्रिएटिविटी, और उसके अध्यापकों ने उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसकी प्रशंसा की। व्हाट डिड माया एंजॉय डूइंग द मोस्ट, माया सबसे ज्यादा किसका आनंद लेती थी भी? प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलने का, गाने का, रीडिंग का, पेंटिंग एंड ड्राइंग। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। वाई वाज माया नर्वस अबाउट द आर्ट कंपटीशन, माया थी वह नर्वस क्यों थी कंपटीशन में भाग लेते समय? क्योंकि सी हैड नेवर पार्टिसिपेटेड बिफोर, उसने आज तक ऐसे कंपटीशन में कभी भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, व्हाट डज माया सक्सेस इन द कंपटीशन टीचर्स, माया की जो सफलता थी इस कंपटीशन में उससे हम क्या सीख पाते हैं? वर्किंग हार्ड इज नॉट गुड, कठिन मेहनत करना अच्छा नहीं है। फॉर विनिंग वर्किंग हार्ड इज इम्पोर्टेंट, जीतने के लिए कठिन मेहनत जरूरी है।
ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। कि कोई जीत आपको चाहिए तो आपको कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाउ डिड मायाज पेरेंट्स रिएक्ट टू हर विनिंग कंपटीशन, उसके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया हुई थी जब उसने कंपटीशन में जीत हासिल की। दे इग्नोर्ड हर, उन्होंने उसको नजरअंदाज किया था। दे वर हैप्पी एंड कांग्रेचुलेटेड हर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि उन्होंने, वो खुश थे और उस बच्ची को उन्होंने बधाई दी। अगला है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू एक्टिविटी वी लव लाइक माया डज, ये हमें जो एक्टिविटी करनी चाहिए क्यों महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम बहुत से प्यार करते हैं जैसे माया करती थी। जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो करना क्यों इम्पोर्टेंट है। दे कीप अस बिजी, वो हमें बिजी रखती हैं। दे मेक अस हैप्पी एंड हेल्प अस इम्प्रूव, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, चाहे खेलने में हो, चाहे पेंटिंग बनाने में हो, चाहे रीडिंग में हो, वो हमें खुश रखती है रुचि, और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।